नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 3 जिसका नाम है घर एवं इसके प्रतिवेश की सफाई, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। साइंस क्लास 10th फिजियोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 घर और इसके प्रतिवेश की सफाई। घर के प्रतिवेश की सफाई टॉपिक है। गृहिणी के कार्यों के अंतर्गत घर के प्रतिवेश की सफाई भी प्रमुख स्थान रखती है। घर के प्रतिवेश का हमारे तथा हमारे पड़ोसियों के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है, अतः प्रत्येक गृहिणी को अपना प्रतिवेश साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रतिवेश को सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने से परिवार तथा पड़ोस के सभी लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। घर के प्रतिवेश को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, घर के प्रतिवेश में नियमित रूप से प्रतिदिन अथवा कम से कम प्रत्येक सप्ताह अवश्य झाड़ू लगनी चाहिए तथा जंगल झाड़ आदि को साफ कर देना चाहिए। नंबर 2, यदि घर में गाय, भैंस या अन्य कोई जानवर हो तो गौशाला काउ शेड को यथासाध्य घर से दूर होना चाहिए तथा उसे नियमित रूप से प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिए। जानवरों के संचित मल मूत्र आदि को घर से दूर किसी गड्ढे में डालने चाहिए। मल मूत्र के सड़ने से एक अच्छी कंपोस्ट खाद बन जाती है। नंबर 3, घर के कूड़ा करकट को अपने या अन्य किसी दूसरे के घर के समीप या सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि घर से दूर खाद बनाने वाले गड्ढे में ही डालना चाहिए। यदि घर शहर में हो तो कूड़े को सड़क पर रखे हुए कूड़ेदानों यानी डस्टबिन्स में डाल देना चाहिए। चौथा पॉइंट, घर के आसपास गंदा जल जमा होना नहीं देना चाहिए। ऐसे गंदे जल में मच्छर अंडे देते हैं, जिससे मलेरिया रोग फैलता है, अतः देहातों में इसे जल शोषक गड्ढे सोकिंग पिट्स में गिराना चाहिए। नंबर 5, घर के भीतर या बाहर कूड़ा करकट रखने का बर्तन ढक्कनदार हो और घर के जूठन, बुहारन, साग सब्जियों के छिलके आदि को उसी में डालना चाहिए। कूड़ा करकट डालकर बर्तन को ढक्कन से ढक देना चाहिए। खुले कूड़े करकट पर मक्खियां बैठती हैं, इसमें अंडा देती हैं और गंदगी फैलाती हैं। खुले बर्तन से कौवे, कुत्ते या अन्य जानवर गंदी चीजें निकालकर चारों ओर फैला देते हैं, अतः कूड़े करकट का बर्तन ढक्कनदार अवश्य हो। छठा पॉइंट, घर के गंदे जल को ले जाने वाली नालियां ढकी हों, उन्हें रोज या बीच बीच में फिनाइल जल से साफ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, यदि खुड्डीदार शौचालय हो तो इसका निकास द्वार ढका जरूर हो, इसका ध्यान रखें। ऐसे शौचालय प्रतिदिन साफ किए जाएं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 8वां पॉइंट, घर या घर के बाहर यदि कुआं हो तो वह अवश्य ढका हुआ हो। खुले कुएं में जीव जंतु प्रायः पाखाना कर देते हैं और वृक्ष के पत्ते वगैरह गिरकर सड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, पशुशाला से गोबर आदि जल्द से जल्द साफ कर देना चाहिए, क्योंकि मक्खियां इन्हीं पर अंडे देती हैं। पशुशाला का फर्श पक्का हो, जिससे यह सहज ही साफ किया जा सके। साथ ही इसकी नाली पक्की हो तथा धुले जल, मूत्र आदि बहकर एक पक्की टंकी में जमा होते रहें। पशुशाला की तरह ही टंकियां भी रोज साफ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 10, यदि कूड़े करकट को मेहतरों द्वारा ले जाने की व्यवस्था ना हो तो प्रत्येक सप्ताह या इनकी अधिक मात्रा में जमा हो जाने पर 2 दिन बाद जला देना चाहिए। 11वां पॉइंट, यदि घर के प्रतिवेश में फूलों का बाग हो तो उसके बेकार के जंगली घास पत्ती यानी वीड्स को बराबर उखाड़ते रहना चाहिए। 12वां पॉइंट,
यदि घर के सामने घास के मैदान हो तो उसकी बेकार के घास पातों को भी बीच बीच में उखाड़ते रहना चाहिए तथा हफ्ते में कम से कम एक बार झाड़ू लगाकर अवश्य साफ कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, फूल के पौधों के नीचे गिरी हुई सूखी पत्तियों और सूखे फूलों को बराबर बुहार कर निकालते रहना चाहिए। और पॉइंट नंबर 14, फूलों के बाग या घर के आसपास ईंट पत्थरों आदि के ढेर नहीं रहने चाहिए। बहुधा उनमें सांप, गोजर, बिच्छू जैसे जहरीले जीव जो हैं वो छिपे रहते हैं। अगला टॉपिक, कार्यक्रम और गृह सफाई। अपने पारिवारिक जीवन में सफल गृहिणी को जितने काम करने पड़ते हैं, यदि उनकी जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन कामों में कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें उसे प्रतिदिन नियमित करने पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक दिन ना करने से भी काम चल सकता है, लेकिन 7-8 दिन तक उन्हें टाल देने पर कठिनाई हो जाती है, काम बिगड़ सकता है। और घरेलू कामों में कुछ काम ऐसे होते हैं जो महीने पखवाड़े में भी किए जा सकते हैं और कुछ काम ऐसे भी हैं जो अकस्मात ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। विभिन्न वर्गों के काम करने के लिए गृहिणी तदनुरूप कार्यक्रम बनाती है। समय और प्राथमिकता के विचार से घरेलू काम करने के लिए मोटे तौर से निम्नांकित कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। नंबर 1, दैनिक कार्यक्रम तथा घर सफाई। नंबर 2, साप्ताहिक कार्यक्रम तथा घर सफाई। नंबर 3, मासिक कार्यक्रम तथा घर सफाई। नंबर 4, आकस्मिक कार्यक्रम, जन्म, मृत्यु। नंबर 5, सामयिक कार्यक्रम। सबसे पहले जानेंगे दैनिक कार्यक्रम तथा घर सफाई, डेली रूटीन एंड हाउस क्लीनिंग। दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत गृहिणी के इतने सारे निजी और पारिवारिक काम आते हैं कि यदि इनकी सूची बनाई जाए तो यह कई पृष्ठों में होगी। साधारण दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक आवश्यक और अनिवार्य काम आते हैं, जैसे भोजन बनाना, घर द्वार की सफाई, अपने बच्चों और परिवार के अन्य सभी सदस्यों की देखरेख और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, दैनिक जमा खर्च इत्यादि को लिखना, उनका हिसाब किताब करना। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है साप्ताहिक कार्यक्रम तथा घर सफाई, वीकली रूटीन एंड हाउस क्लीनिंग। साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे काम आते हैं जो दैनिक काम के रूप में अनिवार्य नहीं होते। इनके लिए सप्ताह में एक बार समय निकाल लेने से काम चल सकता है, जैसे कि कपड़ा साफ करना, कमरे की भारी चीजें जैसे कि दरी, कालीन, सोफा सेट इत्यादि हटाकर कमरे को साफ करना, या दीवार पर लगे हुए जालों को साफ करना, नाली मोरी की सफाई करना, जूते में पॉलिश लगाना, मेहमानों या घर के व्यवहार के लिए सूखा नाश्ता जैसे कि सेवई, दाल मोठ, पेठे का मुरब्बा, खजूर, नमकीन इत्यादि ऐसी चीजें बनाकर रखना, फटे कपड़ों की मरम्मत करना इत्यादि। रिक्त स्थान पर बटन लगाना या टूटे बटन बदलना, मेजपोश बदलना, धोबी के लिए मैले कपड़े छांट लेना, धुलने जाने वाले कपड़ों की जांच कर लेना तथा फटे स्थानों की मरम्मत कर लेना, खिड़की दरवाजों के पर्दे बदलना, दैनिक आय व्यय की जांच कर अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना इत्यादि। और उसके बाद आता है मासिक कार्यक्रम तथा घर सफाई, मंथली रूटीन एंड हाउस क्लीनिंग। मासिक आय व्यय की जांच करना तथा आगामी माह के लिए बजट बनाना, घर की पूरी सफाई करना, फर्नीचर और धातु के सामानों पर पॉलिश करना, जरूरत पड़ने पर मकान की सफाई और दरवाजे, खिड़कियों आदि पर रंग या पॉलिश चढ़वाना, महीने भर के लिए खाने पीने का सामान, कपड़े लत्ते आदि खरीदना, मौसम के अनुसार चटनी, अचार आदि बनाना, बड़ी पापड़ आदि तैयार करना। और इसके बाद आकस्मिक कार्यक्रम, कैजुअल रूटीन। आकस्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक ऐसे कार्य आते हैं जो अनजाने ही अप्रत्याशित रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं या जो कभी कभी करने पड़ते हैं, जैसे कि परिवार या समाज में किसी का जन्म, मृत्यु, मुंडन इत्यादि, या विवाह पर, त्योहार से संबंध काम तथा इस अवसर पर घर की सफाई। और उसके बाद आता है सामयिक कार्यक्रम और मकान मरम्मत आदि, पीरियोडिकल रूटीन एंड हाउस रिपेयर एटसेट्रा। मकान की मरम्मत, कपड़ों को धूप दिखाना, अचार बनाना, लिहाफ, तोशक आदि बनवाना, जाड़े में परिवार के लोगों के लिए गर्म कपड़े खरीदना और सिलवाना, सस्ती मौसमी साग सब्जियों को सुखा कर रखना इत्यादि,
ये सब काम सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत होते हैं। गृहिणी अपने सुविधा अनुसार इन्हें स्वयं या अन्य लोगों के सहयोग से पूरा करती है। यूनिट 3 चैप्टर 3 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, गौशाला होना चाहिए। ऑप्शंस हैं क घर के समीप, ख घर से दूर, ग घर से सटा और घ इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है घर के प्रतिवेश में झाड़ू लगाना चाहिए। क कम से कम महीने पर, ख कम से कम प्रत्येक सप्ताह, ग कम से कम 15 दिनों पे और घ प्रतिदिन। तीसरा प्रश्न, किसी गृहिणी के दैनिक कार्यक्रम हैं। क भोजन बनाना, ख घर द्वार की सफाई, ग क एवं ख दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। चौथा प्रश्न, इनमें कौन आकस्मिक कार्यक्रम है। क जन्म, मृत्यु, मुंडन इत्यादि से संबद्ध कार्य, ख कपड़ों को धूप दिखाना, ग बड़ी पापड़ बनाना, घ दैनिक जमा खर्च लिखना। पांचवा प्रश्न, कूड़ा करकट खुले बर्तन में ना डालने का क्या कारण है। क जूठन, बुहारन, साग सब्जियों के छिलके आदि के गायब हो जाने की संभावना, ख कौवे, कुत्ते या अन्य जानवरों द्वारा गंदी चीजें निकालकर चारों ओर फैलाने की संभावना, ग क एवं ख दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। दूसरी टाइप के क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, देहातों में गंदे जल डैश गड्ढे में गिराए जाते हैं। दूसरा, कूड़ा करकट रखने का बर्तन डैश होना चाहिए। नंबर 3, जानवरों के संचित मलमूत्र को घर से दूर किसी डैश में डालने चाहिए। नंबर 4, जंगली घास पातों को डैश उखाड़ते रहना चाहिए। नंबर 5, गृहिणियों को कुछ काम डैश नियमित करने पड़ते हैं। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, गृहिणी के घर की मासिक सफाई के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख काम आते हैं लिखें। नंबर 2, गृहिणी के आकस्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं, संक्षेप में उनका विवरण दें। और अब अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, गृह के प्रतिवेश की सफाई का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं, इन सब का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 2, घरों की सफाई के कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कार्यों का उल्लेख करें। नंबर 3, गृहिणी के मासिक तथा दैनिक कार्यों का विवरण दें। नंबर 4, घर के पास पड़ोस को साफ रखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देंगे, वर्णन करें। इस चैप्टर में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।